मैं तो इन लखन वाला की कति हाथ छाती मानो जो नू लिख कर चलेगा कि भाई व्यूज के लिए इसने जस्टिस फॉर मनीषा वीडियो बनाई है। व्यूज कहाँ रुक रहे थे मेरे तो व्यूज आने लग रहे थे। उन्होंने तो देखी है, लाश भी देखी है, सब कुछ देखा। जंगली जानवर उसकी सलवार का नाड़ा भी खोल गया के। मेरी एक फ्रेंड थी शायद ACBC, दूसरी थी बाणिया, तीसरी यादव और एक थी सैनी और एक मैं जाट थी। हम 5-6 का ग्रुप था। किससे न कद्दे भी नू नहीं कहा कि तू जाट है, तू बमण है, तू फलानी, तू धमकानी है। हम कति फ्रेंडशिप, अगर इंसान अच्छा है ना को ना देखी जाया करती जात। और जब छो उठेगा ना तो दुश्मनाई में भी क्यों देखा हम, जो मुंह मत लगड़ेगा कहेंगे। कैसी भड़क है भाई, कैसी भड़क है। नीचे अगर कुछ भी पड़ जाए ना, नीचर लेना ऐसे देखेंगे, ऊपर लेकर नहीं ये फेंक दिया वो फेंक दिया, होता है ऐसे। हालांकि मेरे तो ऊपर जो रहा करती ना उनका इतना सामान हमारा नीचा का पड़ा करता, पानी भी पड़ा करता, मैंने कद्दे कुछ नहीं गई भाई। ऊपर तय ग्रेविटी के उससे नीचे ही आवेगा। अब ऊपर लगा के दोस्त या तो भाई जिन क्वार्टर बना रखे उनका दोष है कि इधर पाइप क्यों लगा रखी नीचे लेके उस पर। भाई मैंने पैसे देखे ना, ओड़े पैसे नहीं पाए, मेरा कालजा लग गया, कति सांप लड़ गया मेरे। मैं इतनी बूंदिकल की मार कर रोई, माँ मेरे घर में चोरी होगी, वहां कति नाश हो गया खड़ा। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे नहीं होंगे भाई, क्योंकि ये जो जस्टिस फॉर मनीषा जो ये चल रहा था ना भाई, इसका फाइनल फैसला आ चुका है। फैसले में क्या, जिस चीज का डर था भाई आखिर में भाई फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बाप मजबूर हो गया। सरकार ने ठहरा दिया कि भाई उसने आत्महत्या करी है ना। 5 दिन बाद सुसाइड नोट मिल गया है। पुलिस पहले उसके कमरे में आके और उसका रजिस्टर लेकर चली गई ताकि उसी हैंड राइटिंग में वो सब लिख दे है। अब चलो ये चीजें बताई जा रही हैं कि भाई वह घर तक गई, रास्ते में तय उसने कोई जहरीला प्रोडक्ट खरीदा और उसने खा लिया पी लिया, जो भी है, कि उसने सुसाइड कर लिया। अरे 2-3 दिन पहले तक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नुआन लग रही थी, उसके कान कट रहे, उसका 90% गला कट रहा, उसकी आंख लेकड़ रही, उसके दोनों किडनी लेकड़ रही, आंत लेकड़ रही, यो जो काग होया करो जो आप हरियाणवी भाषा में बोलिया करो वो पूरा गायब था, उसकी बच्चादानी लेकड़ रही। मतलब क्या उसने सुसाइड इतना भाई, वो बेचारी इतनी भोली सी छोरी नू कती नू कहा करा भाई सलवार सूट पहन कर नू चुन्नी लपेटने वाली है ना। बाकी ना समाज भी बहुत घना दोगला है, मैं बताऊं। या बेबे तो दिखे कति शरीफ थी, कोई अगर थोड़ी फैंसी छोरी होंगी ना, बाल बुल कलर करवा रही होंगी, टैटू बनवा रही होंगी, आईब्रो बनवाती, बढ़िया सूट पहन दी, बादी बुदी आले मेकअप मुकअप करके रखती, तो समाज नु कहता हाँ गई होगी बॉयफ्रेंड गेला, बॉयफ्रेंड नु बेरा होगा इस गेला नहीं दूसरे गेला भी थी तो उसने मार दी होगी। तो भाई छोरिया का भी मतलब, छोरा कोई फैशन करे कोई मतलब नहीं, छोरा का तो फैशन करने का पूरा हक बना है, छोरा का पूरी रात बार धक्के खाने का हक बना है। छोरिया में भी भेदभाव कर देंगे, ये कति भेदभाव कर देंगे। चलो बाकी भाई उस चीज को, इस टॉपिक को अलग छोड़ते हैं। बाकी इस चीज में बताऊं भाई, अपना खुद को सेल्फ मेंटेन करना, बढ़िया तरीके से ओढ़ना पहनना एक अलग चीज हो गया है। कोई बेबे भाई अपना सिंपलिसिटी में रहना चाहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। जो अगर फैशन में रह रही है वो भी बुरा नहीं है। एक ही जीवन होता है, जब हम अगर जिम के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई अपने आप को फिट रखो, हेल्दी खाना खाओ, अच्छे विचार ग्रहण करो, तो उस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ मेरे को, क्योंकि ना मेरे पास बहुत बारी कमेंट आते हैं। मुझे ना सोशल मीडिया पर आने के बाद पता चला कि लड़की का क्या क्या करना गुनाह होता है, गुनाह जिसको बोलते हैं। लड़की का टैटू बनवाना गुनाह होता है, गुनाह। मैंने इतने कमेंट पढ़े हैं कि तेरी बाकी सारी चीज सही, तू जो टैटू बनवा रही ना उसमें तू माचनी लगा है, उसमें तू नू लगा है। ठीक है लगती होंगी तुमने, मेरा जी करा मैंने बनवाया, तुम पैसे नहीं दे पाए, तुमने दर्द नहीं सहन करा। हिम्मत है तो जाओ दे कर देखो 8-8 हजार रुपये बनवा करके देखो, इतना दर्द सहन। कोई भी चीज करने के लिए ना मन तन और पैसा सब कुछ होना चाहिए। तो अभी भाई मनीषा बहन की तरफ मैं आती हूँ।
तो भाई एक चीज बताओ, अगर उसने सुसाइड की है तो कैसे की होगी? चलो उसने वो जहरीला पदार्थ खरीद लिया, उसके बाद मतलब क्या, पहले उसने एक तरफ रखा, वो पहले अपने कान काटे, गला काटा, अपने किडनी काटी, बच्चादानी काट के दर दी, है ना, आंख काट दी, फिर उसके बाद ढूंढ ढूंढ के बेचारी ने अर्जब पिया होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने जहर पिया, उसके बाद सोची जहर तय पिए लिया, ईब के करूं, नाक काट कर भगा दूं, कान काट कर भगा दूं अपना, और गला गला काट दूं, ततड़िया काट दूं, है ना, ऐसा कुछ, बच्चादानी भी निकाल दूं, ये चीजें हुई हैं क्या? ये 5 दिन बाद सुसाइड नोट कैसे मिल गया? पहले तो नहीं मिला। सरकार तो यही करेगा भाई, अगर प्रशासन है तो वो तो नहीं करेगा। अगर पुलिस है कि भाई चलो अगर कोई गायब है तो देखते हैं जाके, उसके रूम में कुछ मिला, उसके फोन में कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। वो तो बेचारी इतनी शरीफ थी, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं था, लड़का दोस्त है जो गामा मनु का दे छोरे गला बात कर रहा, तो है तो पूरी गुंडी है ना, वो भी नहीं मिला उसका। तो क्या किस चीज पे उसने सुसाइड कर लिया? क्या परेशानी थी उसको ऐसी? क्यों छुपा रहे हो इतनी चीजें? पहले जब वो जो पैराडाइज पे सस्पेंड वगैरह करके, सस्पेंड तो नहीं सॉरी, कहीं और उसका वो करा था ट्रांसफर, फिर दूसरा आया था, तो भाई कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि भाई बहुत अच्छा मोड़ होगा इसमें, बहुत अच्छा मोड़ होगा कि भाई बहन को कम से कम जस्टिस मिलेगा। लेकिन नहीं भाई, आखिर में यू ही होना था। परिवार वाले कॉम्प्रोमाइज कर ले हैं, क्योंकि वो भी बेचारे इतने परेशान हो जाए, उन टाइम तक रोटी नहीं, टिकड़ा नहीं, बाकी जो कर मैं हूं, मैं खा पी के बैठ गई मैं वीडियो बनाना, आप भी खांदे पींदा कोई ये वीडियो देखने लग रहा होगा, को किसी ने खा ली होगी, उसके बाद देखेगा, एक स्टोरी लगा दी हमने, उसके बाद हम नुए हंस रहे हैं, नुए खा रहे हैं, पी रहे हैं, परिवार में है, परिवार में नुए सारी चीजें, जिस तन लागे 100 तन जाने। दुख है लेकिन इतना नहीं होगा जितने उसके माँ और बाप के होगा, उसके बहन भाई को होगा अब। लेकिन अब और ज्यादा दुख होगा, वो इतना प्रेशराइज हो चुके हैं, वो मीडिया से, वो पड़ोसी आता है, रिश्तेदारी आता है, उधर ही बैठे रहते होंगे सब लोग, सुबह उठते ही आ लेते होंगे, है ना। तो आखिर में वे नहीं सोचा कि भाई जैसा सरकार ने कह दिया ना कर देते हैं, या सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने कह दिया होगा कि भी कुछ दिन के लिए इस केस को दबा दो, आपका परिवार शांति से बैठ सके, खा पी सके, सो सके, अपना एक बार इसका संस्कार वगैरह कर दो, देह संस्कार, और उसके बाद देख लो क्या कुछ है। भाई बहुत बिक चुकी हैं सारी चीज़ें, पैसा ही रह गया सब कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। और मैं तो सब तय बुरी चीज़ मानूं इस चीज़ ने कि जो पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ आ रहा था कि उसकी बच्चादानी गायब है, उसका न्यू गायब है, सारी चीजें, तो अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कति जमाबला नहीं, उसके जो कट था ना वो इरेगुलर था, मतलब अगर किसी ने कटा होता तो वो रेगुलर होता, किसी जंगली जानवर के काम। अरे जंगली जानवर को बस उसका मुंह खान न पाया, वो पूरी बॉडी थी, उसको कुछ नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। और खा भी कहाँ रखा, कौन सा जंगली जानवर है बस जो यहाँ नू करके 90% तक कर चला जाएगा। ऐसा कोई जानवर ढूंढते दो, आपके पहला ही केस ऐसा हुआ है। अरे खेता में कौन से जंगली जानवर घूमे भाई? अगर जंगली जानवर घूमे तो आज तक कोई किसान का कुछ नहीं हुआ, नहीं करते, किसी ने देखे नहीं होते। वो जो हाँ लाश पड़ी थी उसकी, वो उधर ही पड़ी है। जंगली जानवर तो उसने कई जगह घसरा होगा, एक जगह नहीं बैठा वो, कहीं खून के छिट्टे नहीं, कुछ नहीं, पूरा मुंह जला पड़ा। अनु कह नहीं कोई तेजाब भी नहीं पाया मुंह पे, रेप भी नहीं होया। चलो इस चीज को मान सकते हैं कि भाई रेप नहीं हुआ, लेकिन जो और चीजें हैं उसको कैसे ये बोल सकते हो कि भाई सुसाइड किया उसने? रेप की एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, क्योंकि उसका ना हम जो देख रहे हैं ऐसा कुछ हमें नहीं पता लग रहा, जो आप है, मैं हूं, कोई और है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले, उनने तो बेरा है, उनने तो देखी है, लाश भी देखी है, सब कुछ देखा। जंगली जानवर उसकी सलवार का नाड़ा भी खोल गया के? कुछ तो फैक्ट रख लो। हम तो इस लाइन में भी नहीं, हमें तो ये चीजें भी नहीं पता, पर बेसिक पता होता है भी हम भाई थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसे 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 ऐसे। आप लोगों को तो ये पढ़ाई करवाई जाओ है कि भाई जो चीज शक लायक ना हो ना, उसमें भी शक करा के और आरोपी ढूंढ देते हो।
अब जनता का क्या, इतना गुस्सा फूटा पड़ा है, उनका क्या। यह वीडियो मतलब जो कल वाली मैंने वीडियो डाली है जस्टिस फॉर मनीषा शॉर्ट्स वीडियो, या मैं कई दिन पहले बनाना चाहूँ थी, 2 दिन पहले बनाना चाहूँ थी, लेकिन हुआ क्या 15 अगस्त को भाई इंडिपेंडेंस डे था। मैं चाह रही थी क्योंकि हमारे इधर ठीक था प्रोग्राम, और उठी भी मैं लेट थी भाई, पहले ही पता था मुझे कि क्या हो रहा है, लेकिन वही था जब भी मैं ना कोई वीडियो बना दूं ना इस टॉपिक पे, मतलब लोग ना ऐसा बोलते कि भाई व्यूज खाना की, व्यूज खाना की। और हुआ भी है मेरे साथ, ये जो ये बने जस्टिस फॉर मनीषा, इसमें भी लोगों ने मेरे को यही बोला है कि व्यूज खाना की, कि इनको यहाँ भी पैसा चाहिए। उस बैंड के साथ नू हो गया, ऐसी है तो घर बैठी बैठी क्यों वीडियो बना रही है, उधर धरने पर जाना। जब सारी दुनिया धरने पर चली जाओगी, एक बात बताना, तुम भी बैठे क्यों कमेंट कर रहे हो, तुम उधर धरने पर ही बैठे हो तुम, और तुम्हारा कमेंट तो इतना मैटर भी नहीं करता जो तुम ये लिचड़ लोग कमेंट कर रहे हो। मन ने तो वीडियो बनानी इसलिए जरूरी समझी कि भाई मन लोग दुनिया देखे है, और जब बहुत सारे लोगों की आवाज उठे है ना, बहुत सारे लोगों की जब आवाज उठती है तो सरकार तक, पुलिस प्रशासन तक, कानून तक नू जाता है कि भाई इस केस को ब्रीफली देखा जाए, इस पे गौर की जाए, इसका समाधान निकाला जाए। यो था मेरा मेन मकसद बनाने का, वीडियो बनाने का, कि जिन लोगों को भी नहीं भी पता है ना, हर लोग न्यूज नहीं सुनते, किसी किसी को तो बिल्कुल पता भी नहीं होता। हरियाणा के लोग, उनको नू भी नहीं पता होगा कौन मनीषा, किसके साथ क्या हुआ है, ऐसे ऐसे लोग भी धरती पे। तो अगर उनमें से कोई लोग, अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो उसको पता लगे कि भाई एक मनीषा नाम की लड़की थी और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, भाई समाज में ये चल रहा है। हर लोग हर तरह की वीडियो नहीं देखते हैं, कोई न्यूज ही सुनता है, कोई कॉमेडी वीडियोज ही देखता है, कोई अवेयरनेस की, कोई नेचर की, कोई जंगली जानवरा की, कोई जिम की देखा है, कोई गाड़िया की देखा है, कोई नंगी पुंगी लगाइया नहीं देखा है। तो हर एक इंसान का एक जैसा टेस्ट नहीं होता है। मैं तो इन लखन वाला की कति हद छत्ती मानो जो लिख कर चले गए कि भाई व्यूज के लिए इसने जस्टिस फॉर मनीषा वीडियो बनाई है। व्यूज कहाँ रुक रहे थे मेरे तो व्यूज आने लग रहे थे, मेरे तो व्यूज आने लग रहे थे। रुके कद, एक बारी जाकर खोल कर तो देख लेते। कुछ बना दो तो दिक्कत, ना बना दो तो दिक्कत। इसीलिए कई सारे कंटेंट क्रिएटर वीडियो बनाना नहीं चाहते, जिनके पेजा पे ये मिल नहीं रहे, क्योंकि इन वर्गे कुत्ते आके नुई लिख लिख कर जा कि इसको तो यहां भी पैसा कमाना। सेम मैंने जब पीछे ये जो आतंकवादी हमला हुआ था उस पर मैंने वीडियो बनाई, वहां भी मतलब लोगों ने मेरे से इतनी चीज कही कि काश तू भी उस आतंकवादी हमले में होती, तू भी मर गई होती, मजा आ जाता, तेरे वर्गी अभी भी पैसा कमा रही है, उनकी फैमिली से पूछ क्या बीत रही उन पे। अरे बीत तो सब पर रही है। जब हम किसी चीज को अगर बोलेंगे, बार बार आवाज उठाएंगे, तभी तो जाकर उस चीज का सोल्यूशन होगा। मुझे ना सोशल मीडिया पर आने के बाद पता लगा है कि लोगों की कितनी हद घटिया सोच हो सकती है, कितनी हद घटिया सोच हो सकती है। इनका बस चले ना, अगर कोई वीडियो बनाने वाला कोई वीडियो बना रहा है किसी टॉपिक पे, इनका इतनी आग लग जाए, इनका इतनी मिर्ची लग जाए, वो सारी फ्रस्ट्रेशन उधर निकाल दे। अरे ये वही लिचड़ लोग हैं जो आज तक कभी आके कभी कोई कमेंट नहीं करते। सेम ये बीजेपी वाली और राहुल गांधी वाली, मैंने जब कांग्रेस वाली वीडियो बनाई, इनका ऐसी मिर्ची लगी, ऐसी मिर्ची लगी। मैं पहले तुम्हें अभी भी बता रही हूँ, और उस वीडियो में मैंने एक आध लोग को कमेंट किया था, रिप्लाई किया था उनका। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, किसी को भी नहीं करती। वहां मैंने राहुल गांधी की भी ऐसी तैसी कर रखी थी और मोदी की भी, ठीक है ना। मैं कोई कांग्रेस के खिलाफ हूं, ना मैं कोई बीजेपी के खिलाफ हूं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। मतलब है मुझे तो मेरे देश की तरक्की से, ठीक है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं, किसी और का, तुम्हारे में से किसी और का योगदान हो ना हो देश की तरक्की में, मेरा खूब है। मेरा पति फौज में है, ठीक है, और मैं अगर उस फौजी इंसान की सुबह शाम सेवा पानी कर रही हूँ ना, उसके टाइम तक कपड़े देना, उसके हर चीज का ख्याल रख रही हूँ, तो देश में कहीं ना कहीं कितना, बिल्कुल छोटा सा भी परसेंटेज, मैं बता रही हूँ, छोटा सा भी परसेंटेज मेरा है देश की तरक्की में, देश की सेवा में, देश की रक्षा में। देश खतर खड़े हैं, पीछे तक कहीं तो भी कमाए जा सके हैं। फालतू बकवास जो करते हैं ना, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक कानून ऐसा भी बनना चाहिए जो ऑनलाइन बुलिंग करते हैं ना, लोगों को कमेंट करते हैं, तुम उधर नहीं करोगे, तुम सनी लियोनी को कुछ नहीं बोलोगे जाके, है पहले पास्ट में जो किया किया, लेकिन उस लड़की को पक्का जज कर दोगे जो वीडियो बना रही है। इनका आग लग जाए, क्या क्यों कर कमा खा रही है, क्यों कर फेमस हो रही है, क्यों कर या लोग ना हंसा रही है।
मैं और कंटेंट क्रिएटर का मैं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। मैं अपना बताऊं, सब अपने लिए आवाज उठा सकते हैं क्योंकि सबके मुंह में जीभ भी है, दांत भी है, मुंह भी है, बोल सकते हैं सब। मैं अपना बताऊं, कई बारी मैं, बहुत बारी मैं कमेंट्स को लेके भाई बोलती हूँ और फिर आ जाओगे कि तेरी भाषा अभद्र है। क्या अभद्र है? क्या अभद्र बोल दिया? अभद्र तो तुम लोगों ने सुना नहीं है। तुम लोगों को लगता है कि कोई किसी के बारे में, अगर तुम्हारे साथ रियल लाइफ में किसी के साथ लड़ाई हो जाए, तुम्हें क्या लगता है? और मुझे लगता है कि भैया जो मुझे ज्ञान दे रहे ना आके कि अभद्र भाषा है, ऐसे कैसे बोल सकती है तू, तुझे बोलने की अक्ल नहीं, तू अनपढ़ है, अनपढ़ है। अनपढ़ हो तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें, अनपढ़ हो तुम, इसलिए तुम ये वर्ड्स लिख रहे हो। और मैं बताती हूँ तुम्हें, अगर तुम्हारी रियल लाइफ में लड़ाई होती होगी ना, जो मुझे ज्ञान दे रहे, ये ऐसे बोलते होंगे, सामने वाले ने इनको दे दिया गाड़, तेरा न्यू कर दूं, तेरा न्यू कर दूं, बोलेगा हाँ आप कर लो, मेरे सिर में मार लो थप्पड़, मैं आपका भारी हूँ, आपने मुझे गाली दी। क्या सोचते हो? ऐसा बोलना चाहिए। और कई आगे दिन वही कमेंट आ रहे थे कि भाई दुआ के साथ ऐसे बैठ के क्यों बोल रहे हो, दुआ क्या सीखेगी? भाई मैं बताती हूँ, दुआ मेरी बेटी है और मुझे पता है कि दुआ को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है। आप लोग के बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे, अगर कोई बालक उसका थप्पड़ मार दे, उसने गाली दे दे, क्या लगता है? आप बोलोगे कोई बात नहीं बेटा, कल भी छत के आना, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, वो उसको मारने दो, बिल्कुल कुछ मत बोलना। ले का थोड़े बाज लोगे इतनी आने में, तो मैडम आता कहोगे हमारे बच्चे को मारा कैसे, हमारे बच्चे को मारा कैसे। जिनने ठीक उसमें लिख रखा था उसकी मैं कुछ नहीं कहती कि भाई चल, कईया ने भी लिखा कि भाई बच्चे के साथ, अरे बच्चा तो मेरे साथ ही रहेगा, कहाँ छोड़ू बच्चे को? कहाँ नीचे भगा दूं 1 मिनट खातर कि जब भाग, में मेरे को 2 लाइन बोलनी है। मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी बिल्कुल 100% मेरे जैसी बने, 100% बने। अपना बच्चा ना तो मार खाकर आता अच्छा लगे, ना किसी की गाली खाकर आता अच्छा लगे। और खुद भी हमने कोई गाली दे दे, हमें खुद अच्छा नहीं लगा है। तो जब 6 महीने तक मैंने उस लुगाई तक कुछ भी नहीं कहा था, जो सांडने वर्ड यूज कर रही थी, मैं बोलूंगी क्यों तकलीफ है तुम लोगों को? एक जनी तो कह रही कि तूने कास्ट पे बोला। क्या कास्ट पे बोला? ये ढेडनी वर्ड कास्ट किसको बोलते हैं? ढेडनी, जिसके काम अच्छे नहीं होते। कौन सी कास्ट है ढेडनी? मैंने तो आज तक नहीं बेरा, मुझे तो नहीं पता भाई। मैं तो कास्ट मानती भी नहीं, मैं बताऊं तुम लोगों को, मैं कास्ट मानती भी नहीं। मैं किसी ने नहीं मान्या करती, मैं हर 36 बिरादरी की इज्जत करा करूं। मुझे मतलब ही नहीं है कि क्या कास्ट क्या कुछ है। मेरी आज तक फ्रेंड है ना, मुझे नहीं पता किस कास्ट की, मैंने आज तक ये चीज भी नहीं नोट करी है कि कौन जाट है, कौन सैनी है, कौन यादव है, कौन बानिया है। मैं पिछले कुरुक्षेत्र में थी, एक भी छोरी जाट नहीं थी। देख मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी शायद ACBC, दूसरी थी बानिया, तीसरी यादव और एक थी सैनी और एक मैं जाट थी। हम 5-6 का ग्रुप था। किससे न कद्दे भी नहीं कहा कि तू जाट है, तू बमण है, तू फलानी है, तू धमकानी है। हम कति फ्रेंडशिप, अगर इंसान अच्छा है ना, को ना देखी जाया करती जात। और जब छो उठागा ना तो दुश्मनाई में भी क्यों देखा हम, जो मुंह मतलब कड़ागा कहेंगे ढेडनी वर्ड बोल दिया तूने। बोला मैं तो तेरी वीडियो देखती थी कल, मुझे तो तेरी आज से अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्या लिखा था, मेरे याद नहीं भाई। इतना कहाँ, इतनी मेमोरी हो तो सब कुछ हो जाए भाई। अपने दिमाग की ऐसी तैसी करनी ना सोशल मीडिया पर आके और बैठ जाओ, फिर देखना लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या ही बोलेंगे। और भाई मेरे साथ तो ऐसी 16 तारीख को ऐसी ट्रेजेडी हुई, मैं बताती हूँ। मेरा पूरा दिन रोता हुआ गया। उस दिन हम जो ये था जन्माष्टमी थी, रात को मैं 12:15 बजे के आसपास घर आई वापस, और साड़ी सूड़ी पहन रखी थी। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो बस सिर्फ मजा लेने आते हैं किसी ऐसे व्लॉग में जिनके बारे में मैं किसी को कुछ अंड बंड बोल रही हूँ, उल्टा सीधा बोल रही हूँ, तो वो आते हैं उधर। देखो लोग जो आते हैं अलग और वही कमेंट करके जाते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो मेरा पिछला व्लॉग था, जिनको नहीं पता, जो रेगुलर व्यूअर्स नहीं है, तो मैं ना 11:15 11:40 के आसपास अपने घर आई और आकर भाई मैं साड़ी तो बड़ा परेशान हो रही थी। मैंने आमते कपड़े बदले, मेरा खुद याद नहीं कि मैंने गेट बंद करे या नहीं। नवीन ने सोची होगी कि रेनू ने बंद कर दी होगी, मैंने नहीं सोची, मैं भीतर बढ़ गई, नवीन ने बंद कर दी होंगे। शायद वो गेट खुला रह गया, मेरी वजह था या फिर नवीन की वजह था, हमें नहीं पता। हम खाना पीना खा कर न और सो गए पड़कर। और भाई मैं सुबह उठी 6:18-15 ऐसी हो रखी थी। मैं उठी भाई, मेरे पूरे घर में तो पानी भर रहा। पानी भरने का रीजन मैं बताती हूँ आप लोगों को। भाई जो आर्मी क्वार्टर में रहते हैं ना, उन लोगों को पता होगा कि ऊपर वाला क्वार्टर लेना मतलब कैसी भड़क है भाई, कैसी भड़क है। नीचे अगर कुछ भी पड़ जाना,
नीचर लेना ऐसे देखेंगे, ऊपर लेकर नहीं, ये फेंक दिया वो फेंक दिया, होता है ऐसे। हालांकि मेरे तो ऊपर जो रहा करती ना, उनका इतना सामान हमारा नीचा का पड़ा करता, पानी भी पड़ा करता, मैंने कद्दे कुछ नहीं गई भाई। ऊपर तय ग्रेविटी के उससे नीचे ही आवेगा। अब ऊपर लेकर के दोस्त, या तो भाई जिन क्वार्टर बना रखे उनका दोष है कि इधर पाइप क्यों लगा रखी नीचे लेके, उस पर ऊपर लेकर पानी नीचे आओगा, मारा और नीचे जाओगा, नीचे लेकर और कितने जाओगा, है ना। तो भाई एक दो बार हुआ है कि इधर पानी आ रहा है तुम्हारा, इधर तुम्हारा कूड़ा आ रहा है, ये आ रहा है। हालांकि हम कूड़ा नीचे फेंकते ही नहीं, मैं तो कभी भी नहीं फेंकती, मैं तो फटाफट सीधा डस्टबिन में जाकर गिरा करूँ। अरे क्यों फेंकना भाई, मैं तो भाई बहुत जिम्मेवार हूँ समाज के उसने देखकर। मैं तो कूड़ा गिरने जा रही हूँ ना, रास्ते में कुछ मिल जाओ, मैं तो वो बिठाकर गिर दिया करूँ, चाहे किससे का भी हो। मैं ना मान्य करती फर्क। अरे कूड़ा है नू देख, नू क्यों देखना, किसका है तो कूड़ा ही उठाओ करो साफ। अगर सफाई है तो सबकी मस्ट होनी चाहिए, कपड़े अपने क्वार्टर की, बाकी चाहे गू खिंड रहा कितने, है ना। तो ये बात अलग मैं बताती हूँ। ये मेरे घर में पानी क्यों भरा, मैंने सोची भाई नीचे लेना बड़ी दिक्कत है। थोड़ी थोड़ी बारिश हुआ करती, पर उस रात तो इतना टूट का बरसा भाई। मैंने नू सोची कि गांव घूमा अपने आप सूख जावा जब बारिश में। उन तीनों पाइपा में मैंने कपड़ा ठूस दिया, मैं नीचे ले गाँव है मुँह रो है और डाल, तो मैं कहा चलो कर देती हूँ भाई, क्यों और भी परेशान करने। तो पाइपा में मैंने वो कपड़ा ठूस दिया ना, उसकी वजह से पाइप तो गए रुक, और मेरे सारे घर में पानी है पानी, कुत्ती इतना पानी चढ़ रहा है, इतना पिंडिया ते। मेरा वो दिमाग खराब होया। पहले तो पानी ने देख को महयो कटताया, फिर देखा मैंने ऑर्डर रखा, मैंने वो खोल दिया। फिर मैंने देखा पूरी रात मेरे कुआड़ खुले पड़े रहे, पूरी रात कुत्ती सपट कुआड़ खुले पड़े। अरे भाई मैं आकर भाजी आई हूँ रहने, क्योंकि आदमी ने सोचा भाई अगर पूरी रात कुआड़ खुले पड़े रहे हैं कि घर में कदे कुछ चोरी चकारी तो ना होगी। मैं आई भाजी भाई, सब कुछ नुकानू था, मेरे जी में जी आया। उसके बाद मतलब मैंने 3-4 घंटे के बाद बिरानी मेरे मुँह दिमाग में आया कि जड़ा मैंने पैसे धर रखे ना, एक बार मैं खोल कर देख लेती हूँ। भाई मैंने पैसे देखे ना, ओड़े पैसे नहीं पाए, मेरा कालजा लग गया, कति सांप लड़ गया मेरे। मैं इतनी बूंदी कल की मार कर रोई, माँ मेरे घर में चोरी होगी, वहाँ कति नाश हो गया खड़ा। मेरा वो दिमाग खराब होया। मैं नवीन दौरा जब फोन करा, मैं कहा भाई घर में कितने चोरी हो गया। नवीन कति 2-4 मिनट भीतर आ लिया, नीचे खड़ा था भाई। हमने पूरा घर छान मारा, पूरा घर छान मारा, हमने नहीं पाए हमारे पैसे। और पैसे भी कोई, रुक जा बेटा, पैसे भी कोई ऐसे नहीं थे कि थोड़े बहुत हो, 5-10 हज़ार रुपये, पूरे 65,000 रुपये थे, पूरे 65,000 रुपये मेरे घर में तो हो गए चोरी भाई। 3 बज गए दिन के, रो कर लकड़े मेरे कति, रो कर रोती रही। नवीन का भी दिमाग खराब, घर में कति सब कुछ छान मारा भाई। शाम के बज गए 7, माथा का चुन्नी बांधे पड़ी, कति दिमाग खराब हो गया। कर रहे के कोई ऑप्शन नहीं। फिर मेरा यार के दिमाग में आया, मैं जन्माष्टमी वाले दिन मैंने राधा कृष्ण नवाए थे, जित मैंने रख रखे थे ना पैसे, उस चीज का मुझे ही पता है। मेरा एकदम ध्यान में आ गया, मैं कभी पीछे पर लेकर न पड़ गया हूँ भाई। मैंने बस ओढ़ा हाथ मार कर देखा यार, मेरी राधा रानी की कृपा था भाई, कति पूरे के पूरे 65,000 रुपये नू के नू पाके जब जी में जी आया, जब कति मतलब जब जाकर रोटी भाई रुपये पाए पीछे भी ना, मतलब 15-20 मिनट तीनों हाथ कंपे गए, समझ में भी नहीं आया। मैं कुकर सुकर मनाऊं कि भाई मेरे पूरी रात गेट भी खुले पड़े रहे, मेरे घर में एक सुई तक नहीं उठी पाई भाई साहब। मतलब क्या ही चल रहा है 2-3 दिन से मेरे लाइफ में, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। इससे वजह तो भाई 2-3 दिन होली व्लॉग नहीं आ रहे थे। फिर यो मनीषा हत्याकांड, इसके ऊपर ज्यादा वो चल रहा था। मैं ना सच में बताऊँ इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी 2-3 दिन तक, नहीं समझ आ रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ में। और इसके बाद भाई रेगुलर व्लॉग आया करेंगे। और भाई मैं तो चाहूँगी भी एक बारी सरकार ना ढंग से दोबारा उस केस पे कार्रवाई करे और मनीषा को भाई जस्टिस मिले।